तो गाइस यार, अब आप लोगों ने अभी तक लियो मूवी तो देख ही लिया होगा और ये मूवी भी लोकेश कनगराज के सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक हिस्सा बन गया है, क्योंकि भाई कैथी और विक्रम के जो साइड कैरेक्टर्स होते हैं वो पुलिस वाले अंकल और स्कॉट गर्ल का, इन दोनों ने ही इस मूवी को एलसीयू से जोड़ा है। और गाइस यार, मूवी देखने के बाद आप लोगों के दिमाग में ये ख्याल जरूर आया होगा कि पार्थिवन ने अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने गाँव से ही पुलिस वाला क्यों बुलवाया, जबकि वो चाहता तो वो वहीं के किसी अच्छे खासे पुलिस ऑफिसर को हायर कर सकता था। और जैसे ही वो स्कॉट गर्ल पार्थिवन के कॉफी शॉप में आकर बैठता है तो पार्थिवन इतना चौंक क्यों जाता है। इस टाइप का कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में जरूर आया होगा और भाई हम इसे डायरेक्टर साहब की चालाकी ही कह सकते हैं, क्योंकि अगर वो चाहते तो विक्रम और दिल्ली को लियो के सामने लाकर खड़ा कर देते, लेकिन नहीं, वो ऑडियंस को तड़पाना और सस्पेंस को बढ़ाना चाहते थे। अब पार्थिवन का उस स्कॉट गर्ल को देख के चौंकना और अपने गाँव से एक पुलिस वाला बुलवाना, अब इन दोनों वजह को मैं अपनी एक थ्योरी के हिसाब से बताऊं तो आप लियो को पूरे एलसीयू का मास्टरमाइंड मान लोगे, क्योंकि भाई ये बंदा अपना नकली बायोडाटा बनवाकर अपने बीवी बच्चों और पुलिस वालों को ये साबित कर सकता है कि ये लियो है ही नहीं, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसका दिमाग अलग ही लेवल का चलता होगा। अब देखो यार, ये जो पुलिस वाले अंकल होते हैं इनके बारे में लियो ने जरूर से जानकारी निकाली होगी कि ये मासूम से दिखने वाले आदमी ने आखिर इतनी बड़ी मशीन गन कैसे चलाई। फिर रिसर्च करते हुए इसे दिल्ली और उसके कारनामों के बारे में पता चला होगा कि कैसे इसने ड्रग्स को जलाया और रोलेक्स के सभी आदमियों को भून डाला। लेकिन पार्थिवन ने ऐसा रिसर्च अपने ऊपर अटैक्स होने के बाद नहीं बल्कि इससे पहले ही किया होगा, क्योंकि भाई वो जानना चाहता होगा कि उसके गांव में ही और किन किन जगहों में इस टाइप की स्मगलिंग हो रही है और इस टाइप की स्मगलिंग में कितने क्रिमिनल्स शामिल हैं और इनके खिलाफ कितने लोग हैं। अब वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि भाई पार्थिवन खुद इस टाइप के माहौल में रह चुका है कि कोई किसी का सगा नहीं होता। नशे के व्यापार में अपने फायदे के लिए लोग अपने ही परिवार वालों को मौत के घाट उतार देते हैं। अब आपको क्या लगता है कि लियो ने इस टाइप की जानकारी विक्रम सर के लिए नहीं निकाली होगी भाई, बल्कि लियो खुद उस स्कॉट गर्ल को जानता होगा, बल्कि उसी के माध्यम से उसने विक्रम सर के बारे में जानकारी निकाली होगी। पार्थिवन ने उस स्कॉट गर्ल से अपने कॉफी शॉप में बैठकर 5 मिनट बात जरूर की होगी, जिसे डायरेक्टर साहब ने नहीं दिखाया। अब ऐसा हो सकता है कि विक्रम सर ने उस स्कॉट गर्ल को लियो के इरादे जानकर उसके पास भेजा होगा, क्योंकि भाई मूवी के क्लाइमेक्स में खुद विक्रम सर लियो को फोन लगाकर कहते हैं कि एक धतूरे के फैक्ट्री को जलाने से कुछ नहीं होगा, अगर इस समाज को नशा मुक्ति समाज बनाना है तो कई फैक्ट्रियों को जलाना पड़ेगा। अब आपको इसमें विक्रम सर मास्टर माइंडेड लगे होंगे, लेकिन नहीं, अगर भाई ये बंदा इन लोगों के बारे में और इनके कारनामों के बारे में पहले से जानता है तो भाई इसका कुछ अलग ही एम होगा। और आपका तो पता नहीं भाई, लेकिन मैं मरे जा रहा हूँ इन चारों को एक साथ एक ही फ्रेम में देखने के लिए, क्योंकि भाई दूसरे डायरेक्टर जहाँ पे अपने यूनिवर्स में कैमियो दिखा दिखा के, ओवर द टॉप एक्शन दिखा दिखा के लोगों को एंटरटेन करते हैं, वहीं पे लोकेश कनगराज अगर अपने ही किसी यूनिवर्स के किसी साइड कैरेक्टर्स को ला लेना तो उसे ही देखकर ऑडियंस पागल हो जाती है। जहाँ पे बाकी डायरेक्टर्स के यूनिवर्स का मेन पॉइंट होता है अपने देश के गद्दारों, स्मगलर, स्लीपर सेल्स को मिटाना, वहीं पे लोकेश कनगराज का स्टाइल है अपने एक्टर्स को ही नशेड़ी बनाकर नशे के व्यापारियों को मिटाना। और भाई ये बंदा रुकने वालों में से नहीं है, इसकी आने वाली हर एक अपकमिंग मूवीज को लेकर पूरी दुनिया की ऑडियंस पागल रहेगी। अब देखो यार, वो कैथी से पुलिस वाले अंकल और विक्रम से वो स्कॉट गर्ल और लियो से एक और पुलिस ऑफिसर, इन तीनों मूवीज की ये 3 मेन कड़ियां होंगी जो लोकेश कनगराज के आने वाले मूवीज को उसके एलसीयू से जोड़ेगा। अब इस मूवी के कुछ अच्छे बुरे चीजों के बारे में बात की जाए तो भाई इसका एक्शन सीन्स मुझे काफी फाड़ू लगा, मतलब कि इस मूवी के हर एक एक्शन सीन्स को कितने प्रॉपर तरीके से कोरियोग्राफ किया है, स्पेशली वो गोदाम वाला एक्शन सीन, मतलब कि क्या कैमरा वर्क है भाई उस सीन में। एक तरफ ईगल उड़ रहा है और दूसरी तरफ कैमरा घूम घूम के सारे एक्शन सीन्स को रिकॉर्ड कर रहा है। अब देखो यार, मैं जो बात कहूंगा उसे सुनकर आपको गुस्सा तो आएगा, लेकिन मैंने इस चीज को फील किया है और वो है अर्जुन सर्जा का परफॉर्मेंस। अब देखो यार, इस भाई साहब ने हर तरफ से बवाल तो मचाया है, लेकिन जब आप ना रेड्डी सॉन्ग में ही देखोगे ना तो आपको लगेगा कि इस भाई साहब से वो स्टेप ढंग से हो नहीं पा रहा है, मगर फिर भी डायरेक्टर साहब ने उस सीन को उस मूवी में डाला है। अब देखो यार, अगर आप किसी विलन को खूंखार दिखाना चाहते हो और आप मूवी में उनसे वो चीज करवा रहे हो जिसे वो ना के बराबर कर सकता है, तो मूवी में उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा फीका तो लगेगा ना, बाकी कुछ नहीं भाई, मूवी सचमुच में बवाल है। और जाते जाते मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि ये मूवी 1 टाइम वॉचेबल बिल्कुल भी नहीं है, एक बार देखोगे तो आपको 10 बार देखने का मन और करेगा। तो गाइस यार, बस अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो यार एक लाइक मार दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब मार के घंटी को दबाओ। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।